सही सुना आपने, यही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। वैसे तो इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में घूमने के लिए दूर दूर से तमाम सैलानी आते हैं, लेकिन जब सबसे पहले सीढ़ी चारबाग रेलवे स्टेशन की उतरते तो नजारा ऐसा नजर आता कि जैसे नवाबों के शहर लखनऊ में यहाँ तो कोई भी किसी नवाब से कम नहीं है। जिससे साफ पता चलता है कि सबसे ज्यादा व्यस्त आवागमन वाले शहर में किस तरह अवैध रूप से लगी ठेलों पर दुकानें और अवैध टैक्सी स्टैंड उड़ा रहे कानून व्यवस्था की धज्जियां। लेकिन हाँ, राजधानी में कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां भी क्यों ना उड़ाई जाए, क्योंकि यहाँ तो छोटी बड़ी मोती सभी एक ही माला में नजर आती है। यह तो कुछ भी नहीं, दबंगों की तानाशाही के चलते खुलेआम थाना हुसैनगंज के अंतर्गत लोको चौकी के पास मेट्रो चलने के लिए बने पुल पर मेट्रो तो नहीं दौड़ी अभी तक, लेकिन पुल के नीचे मिनी मेट्रो कहा जाने वाला ई रिक्शा जरूर दौड़ रहा है। लेकिन जोन 2 के जोनल अधिकारी द्वारा जानकारी के अनुसार मेट्रो पुल के नीचे बना ई रिक्शा स्टैंड और टेम्पो व ऑटो स्टैंड पूरी तरह अवैध बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि इस बात की जानकारी नगर निगम हो या पुलिस प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी क्यों नहीं हो रही कोई कार्यवाही? क्या है इसकी वजह? अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन या नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। बाराबंकी के रामनगर में बिजली के अंधकार से डूबा गांव नथुनापुर। यहाँ के निवासी चिराग जलाकर करते हैं उजाला, लेकिन इस चिराग के उजाले ने एक परिवार में अंधकार कर दिया। 3 बच्चों की मां रेणु को देर रात चिराग की आग से आग लग गई, जिसे देखकर पति राजू बचाने के लिए दौड़ा, वह भी बुरी तरह झुलस गया। इसे राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के चलते 2 दिन से बिना इलाज बेड पर पड़े रहने से महिला की हालत बिगड़ गई, जिसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा को दी गई। मंत्री जी के आदेश होने पर इलाज तत्काल शुरू कर दिया गया। महिला ने साफ बताया कि वह स्वयं से जली है। रेणु देवी, ये बताइए आप जली कैसे? जले हैं कि साड़ी मतलब छोटा है ऐसे चौड़ाई में, तो हम धोती पहरे बस जैसे ऐसे की है, बस ढेबरी गिर गई, सब साड़ियों पर गिर गई, तेलो मीटिक तेल शीशी सब गिर गई। अच्छा, मतलब डबरी से जली हैं आप? हाँ। ऐसा तो नहीं कि आपके घर वाले ने आपको जलाया हो? नहीं। हाँ, जब पूछिए तो हम यही तो बताइए जो गलती हुआ है। अच्छा, आपसे गलती हुई है? हाँ। नहीं, आपके घर वालों को तो गलती नहीं है इसमें कोई? नहीं, तो हम फिर भी जब हम करे लगे बेचारा। आप पूरे होश हवास में बोल रही हैं? हाँ। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर? नहीं, ये बेचारी खोलने लगी, बुताने लगी, ये भी पूरा मतलब भर के जल गई। और आपके आदमी कैसे जले? तो वही तो बता रहे हैं, हमको बुताने लगे। अच्छा, आपको बुझाते समय वो भी जल गए? हाँ। नहीं, मरीजों का इलाज बिल्कुल सही होता है। अगर मरीजों का इलाज सही नहीं होता तो यहाँ इतनी भीड़ क्यों? 10,000 से ज्यादा मरीज क्यों आते? लेकिन जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली कि बेड नंबर 23 पे एक महिला जो बाराबंकी रामनगर से आई है, 3 दिन हो चुके हैं आज उसको, लेकिन अभी तक इलाज उसका नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत आरोप। मरीज का उपचार किया जा रहा है, मरीज बिल्कुल ठीक है। मरीज जो है 100% लगभग जली हुई है। मरीज के परिजनों को पता है कि मरीज जो है गंभीर है, इसलिए मरीज के परिजन इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कोई सच ही कहा जाता है कि गरीब मजदूरों को सताने के लिए सभी खड़े हो जाते हैं। ऐसी ही घटना राजधानी लखनऊ के चर्चित होटल क्लार्क अवध में 500 रुपए के पुराने नोट न बदलने पर गरीब मजदूर को सिक्योरिटी गार्ड की मिलीभगत से 35 वर्ष से कार्यरत मजदूर को होटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे तंग आकर होटल में कार्य करने वाले मजदूर ने आज भूख हड़ताल पर भी बैठ गया, लेकिन शासन प्रशासन से उसको कोई भी न्याय नहीं मिला। आप यहाँ भूख हड़ताल पे किस लिए बैठे हैं? मैं नौकरी वापस नौकरी के लिए भूख हड़ताल किए हैं सर। हमको आप नौकरी करते थे? सिर्फ हम क्लार्क होटल में काम करते थे 35 साल से। 35 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको कैसे निकाला गया? वो सर, वो गार्डों के रंजिश थी, उन्होंने टी बैग डाल के हमारे जेब में फंसा दिया। 500 का नोट उनका नहीं बदला हमने 13 नवंबर को। 500 का नोट नया या पुराना बदलने को उन्होंने कहा? पुराना नोट सर। पुराना नोट तो आपने बदला नहीं, इसलिए आपको नौकरी से हटा दिया? हाँ, बदला नहीं तो उन्होंने हमारे जेब में तलाशी के टाइम टी बैग डाल दिया, बोला तुम्हारे जेब से निकला। हमने कहा आप हाथ डाल के निकाल रहे हैं, आप ही ने डाला, आप ही ने निकाला, आप लोग फंसा रहे हैं, इसलिए मैं ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, रिपोर्ट मत लिखिए। लेकिन उन्होंने माना नहीं सर, माने नहीं और रिपोर्ट लिख के GM साहब को बता दिए। GM साहब ने बिना नोटिस के हमको 1 हफ्ते के लिए बैठा दिया।
तब से हम बैठे हुए हैं तमाम। लेकिन आपको तो एक हफ्ते के लिए बैठा गया, तो अभी तक क्यों आप बैठे हुए हैं? इसका उसके- कारण आपने नहीं पूछा? उसके बाद फिर उन्होंने नोटिस दे के हमको बुलाया, नोटिस भी नहीं दिया, बैठा दिया। उसके बाद गए तो डरवा धमका के सर हमको रिजाइन श्री रफ्तार मेहरोत्रा साहब को लिखवा के दिया। 4 स्पीड पोस्ट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमको नौकरी पर नहीं दिया। Audio Jungle.